हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज है जुम्मा का दिन, तो सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा की मुबारकबाद। और आपने पिछले 2-3 व्लॉग्स मेरे देखे, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। स्पेशली नवीद की बर्थडे का व्लॉग मैंने अपलोड किया था और आप सब लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं दी। हालांकि आप लोग ना कभी उनसे मिले ना कभी आपने उनको देखा, लेकिन आप लोग क्योंकि मेरे थ्रू उनको जानते हैं कि वो मेरी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके वजह से आप लोगों ने जितनी बेस्ट विशेस दी मुझे, उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। मैं वाकई ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी। और मैंने आपके सारे कमेंट्स मैंने नवीद को पढ़ के सुनाया। यानी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको सुनाया नहीं। जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे डीएम्स किए, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मैंने सब नवीद को पढ़ के सुनाए। और मैंने उनको बताया कि देख लें, आप लोगों से आप लोगों के सामने नहीं आते। और लोगों को एक तो आपको देखने का कितना शौक है, और दूसरा लोग आपको कितना वो कहते हैं ना कि खास समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे तक अपनी बातों को रखते हैं। उनकी दुआएं, उनकी बातें, उनकी बेस्ट विशेस आपके लिए भी हैं। ये मैंने ना, ये क्यों मैंने इधर रखी है पीछे ना सजी पड़ी है। इसको मैं यूज इतना कम करती हूँ, सिर्फ जब मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मैं ये फ्लैश लाइट या रिंग लाइट से जो लाइट्स भी होती हैं ना, वो मैं यूज करती हूँ। नॉर्मली मैं कोई लाइट यूज नहीं करती। ये जो नेचुरल लाइट आती है, मुझे उसमें वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो अभी मैं करने लगी थी नाश्ता। ये देखिए मेरा नाश्ता है, ये कीमा पड़ा है, साथ थोड़ी सी रोटी है। और फॉर द चेंज मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जूस छोड़ दिया, तो मैंने जूस वाकई छोड़ दिया। मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ आजकल। वीकेंड पे कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। वो मैं पी लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे जो मैं जूस पीती थी ना, वो मैंने छोड़ दी है। हाँ जी, तो हम लोग बात करें तो मुझे भूख लगी है। पता नहीं मैं खाने के साथ, मुझसे बात नहीं होती। अगर मैं खाना खा रही होती तो मुझसे बात नहीं होती। आई डोंट नो मैं खाने के साथ कर सकती हूँ कि नहीं। तो हुआ क्या, मैं आपसे बात कर रही थी मेरे कुछ जो पिछले ब्लॉग्स हैं उनके बारे में। नहीं, मेरा ख्याल है मैं बाद में खाती हूँ। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। चलें, पहले बात करते हैं, फिर मैं नाश्ता करती हूँ, और उसके बाद मैं कुछ एक आध चीज़ लेके आई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुझे बड़ी अच्छी डील मिली, मैंने कहा चलें आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैंने एक और ब्लॉग पे बात करनी थी, जो मैंने अपलोड किया था अबाउट कैनेडियन फ्री स्कूल सिस्टम के बारे में, उसके बारे में मुझे 95% तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स मिले। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स। सब लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, और बड़ा डिटेल्ड व्लॉग था, और बड़ी आपने ट्रांसपेरेंट बात की, कोई चीज़ हाइड नहीं की। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे उनमें से मेजॉरिटी को तो मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे कोई भी नेगेटिविटी अपने चैनल पे चाहिए ही नहीं है। अगर कोई बंदा भी नेगेटिव है ना मेरे चैनल पे, तो आप प्लीज मेरे व्लॉग देखा ही ना करें। आप लोगों के लिए मेरे व्लॉग्स नहीं है। जिन लोगों के लिए मेरे व्लॉग्स हैं ना, वो देखते हैं और वो पॉजिटिव मुझे अपना रिव्यू देते हैं या अपनी बात करते हैं। नेगेटिव चीजों की देखें, मुझे कोई, आप लोगों ने अगर कोई सजेशन देनी है तो वो एक डिफरेंट चीज है। उसकी रीजन ये है कि शायद आप लोगों को सच्चाई सुनना नहीं आती, और अगर सुनना आती है तो आप पूरी बात सुनते नहीं है, और उसके अंदर से आप अपनी बात का मतलब खुद ब खुद निकाल लेते हैं। मैंने जो बात कही थी, एक एक बात मैंने सच बोली थी, कोई बात मैंने गलत नहीं बोली थी। और अभी जो अगला व्लॉग मैं बना रही हूँ ना, जिसपे मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ, वो जब व्लॉग आएगा ना, तो उसके नीचे भी मुझे पता है बड़े ज्यादा कमेंट्स आने वाले हैं, जी ये गलत, वो गलत, ये चीज, वो चीज। तो आई एम रेडी, क्योंकि मुझे जो मेरे वेल विशर हैं, जो मेरे रियल वाले सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं अपनी फैमिली कहती हूँ, मैं उनके लिए ब्लॉग्स बनाती हूँ। उन लोगों के लिए नहीं बनाती जो लोगों के चैनल पे जाते ही सिर्फ नेगेटिव चीजें कहने के लिए या उनको रॉन्ग प्रूव करने के लिए जाते हैं। तो आई डोंट नो उन लोगों के चैनल्स पे जाने की जरूरत क्या होती है। अगर आपको खुद इतना ज्यादा किसी चीज का पता है, तो आपको वो जो भी व्लॉग, बेशक वो मैं अपलोड कर रही हूँ, कोई भी कर रहा है, तो आपको वो क्लिक करने की क्या जरूरत है। अगर आप सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वाई आपने मेरे चैनल को या मेरे उस व्लॉग को क्लिक किया? आपको तो सब पता था, तो आप मुझसे क्या सुनना चाह रहे थे? आप सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि आपने उस बात को रॉन्ग कहना था। तो मुझे आपकी उस राय से, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस पूरे व्लॉग में मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना, मैं अपने व्लॉग को 2 से 3 दफा खुद देखती हूँ, और मैं उस देखने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से एडिट करती हूँ कि मैं कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी
चीज आपको ना दिखा दूं जो लोगों को बुरी लगे या वो हर्ट कर सकती है। मैं ऑलवेज अपने चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट, वही व्लॉग्स, वही क्लिप्स लगाती हूँ जो मुझे खुद अपने लिए ठीक लगते हैं। तो मुझे कोई जस्टिफिकेशन तो देनी नहीं है। जिसको वो नहीं अच्छा लग रहा था, जो उसे एग्री नहीं कर रहा था, इट्स अप टू यू। नहीं करना तो यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको एक्चुअली में राइट चीजें चाहिए तो मैंने अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को उस दिन भी बता दिया था कि अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो ये लिखेंगे ना आप अपनी सर्च बार में, तो आपके सामने रियलिटी आएगी। ये सिर्फ गुल ने आपको नहीं बताया, ये आपको रियलिटी नजर आएगी। और जो अगला व्लॉग है और वो भी आप जब सुनेंगे ना वो कितना शॉकिंग है तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा अपनी जिंदगी के पॉजिटिव चीजें शेयर करती हूँ। मैंने कभी अपनी जिंदगी की नेगेटिव चीजें आपके साथ शेयर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता कि जब एक घर की औरत, घर की बेटी, घर का बेटा, घर का हस्बैंड कोई अगर मेरा व्लॉग देखता है ना तो उसको ये ना हो कि पहला पूरा दिन इतनी टेंशन में गुजरा, इतने काम झंझट ये वो, और अब ये गुल के बिना बैठ के रोने सुनते रहे। तो मुझे वो रोने तो बिल्कुल भी नहीं सुनाने आप लोगों को। मुझे आपको देना है वो एंटरटेनमेंट जो आपको अच्छा लगता है, वो चीज आपको देनी है जिससे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपके साथ आपको वो कनेक्शन फील हो जाए। आई हैव नो आइडिया। और एक चीज आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जितना भी अच्छा काम कर लूं, जब तक मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अगर मेरे 10 लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं 10 को हैप्पी कर सकती हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि आप उसमें से नंबर देखते हैं कि आपकी मेजॉरिटी आपको नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिविटी आपको मिल रही है इन वो कहता है आंसर में या रिप्लाई में, या आपको ज्यादा मेजॉरिटी में आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है आप लोगों से, जो मुझे इतने प्यारे मैसेज करते हैं, मेरी बातें तो आपको अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं। मैं आपके साथ अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ आपको मेरी पता ही नहीं है कि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। मेरा और मेरे बच्चों का वो जो आपस का रिश्ता है वो कैसा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का आपस का वो रिश्ता कैसा है, हम लोग घर में रहते किस तरीके से, मैंने वो आपके साथ कभी भी शेयर नहीं किया। मैं आपके साथ या कोई भी यूट्यूबर जो है वो अपनी लाइफ को एक लिमिट में रखते हैं, उस लिमिट के अंदर रह के वो अपनी, किसी की लिमिट वो छोटी होती है, किसी की लिमिट बड़ी होती है। तो मैंने अपनी लिमिट अपने हिसाब से सेट की हुई है। तो ये सच्चाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं वो ही आपको दिखाती हूँ जो मुझे लगता है कि आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, कोई नेगेटिव चीजें नहीं। हाँ, जहां तक रहती है कि इतने मुझे आप यकीन करें, जितने आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं जो आप मुझसे आप पूछते हैं कि हम कनाडा कैसे आ सकते हैं, हम इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं, हम वर्क परमिट पे कैसे आ सकते हैं, हम विजिट वीजा पे कैसे आ सकते हैं, हम कैसे कनाडा आ सकते हैं। तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने कभी आपको ये बोला कि ये बड़ा इजी है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने ये कभी नहीं बोला। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब मैं आई थी उस वक्त आज से तकरीबन इतने साल पहले हालात, उसके रूल सब कुछ डिफरेंट थे। अब सब चीजें बदल चुकी हैं। मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। बेहतरीन तरीका होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, जो कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उस पे जाएं, आप सर्च करें, आपकी एलिजिबिलिटी देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। मैं आपको हमेशा इनकरेज करती हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना तो जरूर करें, लेकिन उसको झूठ की बेस पे जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, अगर वो आपको झूठी तसल्लियां देते हैं या झूठे रास्ते दिखाते हैं तो उसको फॉलो ना करें। मैंने हमेशा, मेरे पास तो प्रूफ है, मेरे पास तो मैसेजेस हैं, मैंने कभी डिलीट नहीं किए हैं। मैंने हर किसी को बोला कि बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, लेकिन आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को सोचें कि क्या वहां जाके जो डिफिकल्टीज लोगों को होती हैं, क्योंकि भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है लोगों की इमिग्रेशन स्टोरीज के साथ। सक्सेस भी नजर आती है, फेलियर भी नजर आता है, तो उससे आप लोग बड़ी चीजें सीख सकते हैं। तो मेरा आज का ये ब्लॉग का और ये इतनी जो मैंने बात की है ना, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैंने आप लोगों को ये बोलना था कि जो लोग नेगेटिव थे मेरे उस वीडियो के कमेंट्स में, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल सच सच आपको प्रूफ के साथ हर चीज दिखाई थी। फिर भी अगर आप लोग कहते हैं कि एक प्रोविंस दूसरे से कैसे अच्छा हो सकता है और ये रॉन्ग और ये राइट, ये आप लोग जाएं, खुद रिसर्च करते रहे, खुद देखते रहे। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, जो लोग उसका शिकार होते हैं ना, सिर्फ वो ही बात करते हैं। जो लोग उसके बेनिफिशियरी होते हैं ना, वो कभी उस पर बात नहीं करते, उनको वो बात हमेशा बुरी लगती है। तो ये चीज हमेशा ज़हन में रखिएगा। और लाइफ को देखने का तरीका मैंने बताया था कि किस तरह से 2 तरह के लोग हैं। मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया था कि ये वो लोग हैं या ये वो लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने तो ये बात की थी। अगर आपको बुरी लगी है तो इट्स अप टू यू,
लेकिन वो सब रियलिटी थी। लेकिन मुझे ये लगा कि कुछ लोगों के लिए सच सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलें अब मैं जल्दी से नाश्ता फिनिश करती हूँ। उसके बाद मैं लेके आई थी अपने लिए, मैं कल कॉस्को गई थी थोड़ी देर के लिए, वहां से कुछ लेके आई थी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं कल क्या लेके आई थी। लेकिन पहले मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लूँ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मिलती हूँ आपसे ये बस नाश्ता फिनिश करने के बाद। जी जनाब, तो ये मैं लेके आई थी, ये देखें, ये मैं कल कॉस्को गई थी, मुझे वहां से लेनी थी कुछ ब्रेड और एक दो चीज़ें। तो ये मुझे नज़र आया था। आपको पता है वैसे मैं टोस्टर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन एक्चुअली जब से दजाना ने टिम हॉर्टन पे जॉब स्टार्ट किया है ना, तो उसका दिल करता है कि वो जो है ना बेगल्स वगैरह वो नाश्ते में, या वो अपने जब यूनिवर्सिटी जाता है तो उसको लंच में बना के दे दूँ। तो ये मैंने लेना था, मेरे ज़हन में था, लेकिन ऐसे नहीं था कि मुझे अभी लेना है। मैंने कहा था चलो कभी फ्यूचर में ले लूँगी। तो मैं गई तो मुझे कॉस्को पे बड़ी अच्छी डील मिल गई। ये था जी आई थिंक ये $40 का था और ये मुझे मिला है $27 का। लाइक अच्छे खासा ये सेल पे लगा हुआ था। तो मैं गई ऐसे ही थी और मैंने उठा लिया। मैंने कहा चलिए देखते हैं, भाई खोला नहीं है, आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और बल्कि इसको मुझे जगह भी नहीं है मेरे पास रखने की, आई डोंट नो मैंने रखना है इसको किधर है। ये है, इसको खोलते हैं। मुझे ना कैमरे की डायरेक्शन नहीं आ रही थी कि मैं कैमरा रखूँ किधर। ओके, ये देखिए, ये इसकी आई है जी बुकलेट, और ये है जी, देखते हैं, मैंने वहाँ पे इसको देखा था, उन लोगों ने वैसे एक ओपन करके रखा हुआ था, तो मैंने इसकी क्वालिटी देखी थी, क्वालिटी इसकी वाकई मुझे अच्छी लगी थी। आय अल्लाह, निकल नहीं रहा, कैसे निकालूं? ओके जी, ये देखें, ये ऐसे है, डिजिटल है ये देखें, डिजिटल है, ये है जी इसकी शक्ल। चलते हैं अब जाके इसको ना प्लग इन करते हैं, और प्लग इन करके मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मुझे इसकी जगह भी बनानी है कि इसको मैंने रखना किधर है। मेरा ख्याल है, देखें ये शेल्फ है, इधर तो नहीं आएगा, नहीं इधर ही आ सकता है, इधर तो नहीं आएगा। ये देखें, ये तो फुल है, और उस साइड पे, किचन के उस साइड पे रखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर हो जाता है। अगर हमने ऐसी कोई चीज़ रखनी है तो इसको हमें यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे इसकी जगह बना लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, फिर आप भी बताइएगा। चलें सेट करते हैं इसको, उठाते हैं इन चीज़ों को और देखते हैं कि उसको हम रख के कैसा लगेगा। वो आई थिंक यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ अच्छा लगेगा। और इसकी हमने ये भी उतार दी, इसका स्विच, इसको हम प्लग इन, अल्लाह मुझसे ना अच्छी से प्लग इन नहीं होती, पता नहीं मुझे क्या है। ये देखना, उल्टा सीधा लगाती रहूँगी, फिर कहीं जाके पता चलेगा वो तो मैं गलत लगा रही थी। इसको ऐसे प्लग इन भी कर देते हैं, प्लग इन हो गया। इसके साथ हम ये फिर यहाँ नहीं अच्छा लगेगा, इसको हम किधर रखेंगे? सॉल्ट एंड पेपर, इसको हम फिर इधर रख देते हैं। ये भी तो रखना है ना हमने कहीं ना कहीं, इसको हम यहाँ रखते हैं। और इस ऑयल को हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। ये मैंने इधर रखा है, ये देखें। अब इसके ज़रा हम सिस्टम चेक करें। मैं ऐसे रखूँ कैमरा ताकि आपको नज़र भी आए। चलिए ये देखें, अगर हम इसको यहाँ पे टच करेंगे ना, ये देखें, ये आपको मज़े की चीज़ नज़र आ रही है। देखें, डिफरेंट कलर के स्लाइस हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइटर है, लाइटर, उससे डार्कर, उससे डार्कर, उससे डार्कर, उससे डार्कर, ये सारे हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी बेगल, डीप फ्रॉस्ट एंड रीहीट। तो ये प्लस एंड माइनस है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऊपर जाना है ना तो मुझे माइनस करना होगा। देखो ऊपर चली गई हूँ। अगर मुझे डार्कर कलर पे जाना है तो मैं आगे जाती जाऊंगी। और वो देखेंगे यहाँ पे टाइम उसका चेंज हो रहा है खुद ब खुद। ये देखिए 110 हो गया, 116, ये 6 है ना, 6 7 नंबर भी आपको बता रही है। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 7 आ गया। अगर आपको 7 मिनट चाहिए नंबर तो वो 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लेगा। प्लस कर दें ये 8 एंड ये 9, ये हैं जी टोटल इसके कलर। तो ये मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लाइक किसी टाइम पे भी अगर आपने करना है कि आपको लग रहा है स्लाइस का टाइम ज़्यादा हो गया तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे सेट कर दिया। आई हैव नो आइडिया ये वर्क कैसे करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ठीक लग रहा है। और मुझे लेना यही था स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ही सिल्वर एंड ब्लैक हैं तो वो अच्छी लग रही हैं। तो ये सारा जो बना बनाया ना सब चीज़ें वो अच्छी लग रही हैं। तो चलिए जनाब, पहले मैंने आपके साथ बातें की, नाश्ता किया, फिर आपको मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाई अपने टोस्टर की, और बस अभी घर के कामों पे स्टार्ट होने लगी हूँ। फ्राइडे है तो अभी बस नाश्ते के फौरन बाद स्टार्ट होंगी, तब कहीं जाके दोपहर तक सारे काम डन हो जाएंगे। तो अब मैं यहीं पे कर दूंगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर मिलेंगे आपके साथ कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी,
अल्लाह हाफिज।